हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना जो एसएस में है वो चैप्टर स्टार्ट किए थे हमने। और आज हम जो है पॉलिटिकल का जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं अपना पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम इसका जो थर्ड चैप्टर है वो कर चुके हैं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम। और अगला जो चैप्टर है वो हमारा जो है बोर्ड के अंदर आता नहीं है। और अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है कि सरकार एक ऐसे लोगों का क्या होता है, एक समूह होता है जो अपने आप में क्या होते हैं, एक जैसे विचारधाराएं रखते हैं और किसके लिए आते हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए ये एकजुट होते हैं और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार को फॉर्म करने के उद्देश्य से ये अपना एक संगठन बनाते हैं। क्या करते हैं? दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, कुछ विशेष नीतियों के ऊपर ये सहमत होते हैं। एंड प्रोग्राम्स, अपने कुछ प्रोग्राम निर्धारित करते हैं फॉर द सोसाइटी, किस चीज के लिए? समाज के लिए। विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, यानी कलेक्टिव गुड, जिससे कि पूरे सोसाइटी का भला हो सके, पूरे सोसाइटी के बारे में जो अच्छे विचारधारा बन सके। इस विचारधारा के साथ लोग जो हैं एक पार्टी का गठन करते हैं। अब पार्टी का गठन होने के बाद पार्टी का हमने देखा कि क्या काम होता है, कि क्या करती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है और उसके बाद सत्ता में आने के, सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती है। अब पार्टीज के अंदर मेन रूप से, मुख्य रूप से कितने पार्ट्स होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 प्रमुख क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं। क्या? पहला होता है द लीडर्स, जो कि मान लीजिए कि इस प्रकार से हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये क्या हो गए? ये लीडर्स हो गए। ये क्या हो गए? आपके एक्टिव फॉलोअर्स हो गए। जो ब्रॉड बेस है वो आपके कौन होते हैं? ये ब्रॉड बेस पर आपके होते हैं फॉलोअर्स, यानी कि लीडर की संख्या कम होगी, उससे ज्यादा संख्या किसकी होगी? फॉलोअर्स की, सॉरी एक्टिव मेंबर्स की होगी। ये आपके लीडर्स हो जाएंगे, ये आपके एक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो ब्रॉड बेस है यानी फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा हो गई इसके अंदर। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। अब पॉलिटिकल पार्टीज का हमने देखा कि काम क्या है, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और क्या करती हैं, प्रोग्राम कुछ मुद्दों के ऊपर अपनी आम सहमति बनाती हैं, जिससे समाज के अंदर क्या करते हैं, समाज के अंदर समाज की भलाई के काम करते हैं। कोई ग्रुप विशेष है तो उसको जो निम्न ग्रुप में है उसको ऊंचा उठाने का काम करते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या, ये पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। क्या शो करते हैं, क्या रेफरेंस होता है, क्या मतलब इसका, कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, कि जो राजनीतिक सोसाइटी के अंदर जो राजनीतिक बंटवारा होता है, समाज किस प्रकार से एक राजनीतिक माहौल के अंदर बटा हुआ होता है, उसको शो करते हैं समाज के अंदर। दीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और एक तरह से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये एक तरह से हमारा समाज का हिस्सा होती हैं। एंड इन्वॉल्व पार्टीशनशिप को जो इन्वॉल्व करते हैं। पार्टीशनशिप क्या होती है? पार्टीशनशिप के अंदर एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है कि देश के अंदर विभिन्न प्रकार की पार्टियां, हमारे देश के अंदर, और इसमें एक परिवार के जो सदस्य होते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर, हो सकता है कि वो 2 या 2 से अधिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए। जब एक में परिवार के मेंबर जो होते हैं वो जब 2 पार्टी या 2 से अधिक पार्टियों के साथ जुड़ सकते हैं, तो इस प्रकार से यानी न तो उनका अपना कोई धार्मिक बैकग्राउंड होता है, न अपना कोई पारिवारिक संबंध होता है। पार्टी विशेष से उनके अंदर जो जुनून होता है, पार्टी विशेष की जो
एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी वजह से कुछ लोग पार्टी विशेष के साथ अटैच हो जाते हैं। इसी को क्या करते हैं कि पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का किसी पार्टी के साथ जुड़ जाना। वो धर्म के आधार पर नहीं होते हैं, वो जाति के आधार पर नहीं होते हैं, वो समुदाय के आधार पर नहीं होते हैं, वो मूल रूप से पार्टी के जो एजेंडाज होते हैं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, उसके आधार पर ये लोग इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ से एक तीन नंबर का क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब मेन कंपोनेंट्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो लीडर्स का क्या काम होता है, लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स पार्टी को फॉर्म करते हैं, जब इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं तो इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो इट मींस ये मिनिस्ट्री का निर्माण करते हैं, मिनिस्ट्री फॉर्म करते हैं। एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, एक्टिव मेंबर्स की जो क्योंकि एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव थे इलेक्शन के दौरान, तो इनके साथ क्या होते हैं, जान पहचान होती है। और इन फॉलोअर्स की क्या होते हैं, फॉलोअर्स की एक्टिव मेंबर के साथ जान पहचान होती है। इस प्रकार से देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट और जो आम सिटीजन्स होते हैं उनके बीच एक तरह से कड़ी का काम करते हैं, एक प्रकार से उनको जोड़ने का काम करते हैं। ये हमने जाना कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मेन functions of political parties। पॉलिटिकल पार्टीज के मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि मेन फंक्शन क्या होता है, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरा क्या है, अब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो क्या होगा, टू फॉर्म गवर्नमेंट, टू नॉमिनेट candidates from various groups of society to make laws for the good of society। सोसाइटी के अच्छी भलाई के लिए, अच्छी के लिए जो है कानून बनाना। टू फॉर्म ओपोजिशन। ओपोजिशन कौन सी पार्टी होती है, ओपोजिशन जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उसमें एक पार्टी को मेजोरिटी हासिल हो जाती है, मेजोरिटी हासिल होने वाली पार्टी क्या करती है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। लेकिन जो लूजिंग पार्टी होती है, लूजिंग पार्टी क्या करती है, लूजिंग पार्टी ओपोजिशन को फॉर्म करती है। और लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि लोकतंत्र के अंदर जितना मजबूत ओपोजिशन होता है, सरकार उतने ही अच्छे काम करती है। और ओपोजिशन का मेन फंक्शन क्या होता है, ओपोजिशन क्या करती है, ओपोजिशन
checks on the working of the government। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के कार्रवाई के ऊपर जो नजर रखती है, यानी सरकार को कोई भी गलत काम करने से जो ओपोजिशन है वो रोकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओपोजिशन जो होता है, ओपोजिशन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ओपोजिशन जितने ओपोजिशन में जो पार्टी है वो भी जनता के द्वारा चुने हुए मेंबर्स हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजंस, ये ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजंस, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसमें जनता के बिहाफ पर सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उसमें आवाज उठाते हैं। और एक प्रकार से ओपोजिशन का दूसरा काम क्या है कि अपनी अपनी पॉलिसीज को क्या करना, अपनी अपनी पॉलिसीज को निर्धारित करने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में जो है मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस तरह से देखा जाए तो ये जनता को ज्यादा से ज्यादा क्या करवाते हैं, जनता को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो प्रोवाइड करवाते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड access to the citizen, access to the government machinery, यानी लोगों को गवर्नमेंट तक लोगों की पहुंच बनाती है। अब गवर्नमेंट लोगों तक पहुंच कैसे बनाती है, जैसे कि अभी हमने ये जाना था कि एक प्रकार से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कौन हो गए, ये लीडर्स हो गए। लीडर्स के साथ अटैच में कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर्स। और इसके बाद में इनसे कौन जुड़ा होता है, इनसे जुड़े हुए होते हैं एक्टिव मेंबर्स। किनसे जुड़े होते हैं, एक्टिव मेंबर्स जुड़े होते हैं फॉलोअर से। इस प्रकार से इनका संबंध किससे होता है, एक्टिव मेंबर से होता है। और एक्टिव मेंबर किससे जुड़े होते हैं, लीडर से जुड़े होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो आम जनता है, ये जनता किससे जुड़ी हुई होती है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। और इसी के अंदर जो एक जो मल प्रैक्टिसेस है कि जितने लोग अधिकारियों के नजदीक, मंत्रियों के जितने अधिक नजदीक होते हैं, उन लोगों के काम निकल जाते हैं। और आम जनता, क्योंकि इनके अंदर एक गैप हो गया, बीच में एक स्टेप का गैप हो गया, जिसकी वजह से आम जनता के काम नहीं हो पाते। और ये लोग कुछ मेंबर्स जो होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, अपने काम निकलवाने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सरकार के लिए, देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, सरकार को रन करते हैं, और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करते हैं। और पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ एरियाज होते हैं, जिस कास्ट का जहाँ पे मेजोरिटी होती है, लगभग कैंडिडेट उसी कास्ट से जो है नॉमिनेट करने की कोशिश की जाती है। या जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिन लोगों का, जो लोग सोसाइटी के ऊपर अपनी पकड़ अच्छी रखते हैं, उन लोगों को प्राय जो पार्टी होती हैं वो पार्टीज उनको क्या करने की, अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से क्यों किया जाता है ये सब किया जाता है ताकि उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इलेक्शन को विन कर जाएं, इलेक्शन को विन करें और लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए सब किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फॉर्म की जाती हैं, और किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोगों का जो भागीदारी आती है, फिर क्या क्या काम, अगर सत्ता में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों आवश्यक है, और फिर हम ये भी जानेंगे कि क्या पॉलिटिकल के अंदर कितनी पार्टियां होनी चाहिए, या कितने सिस्टम प्रकार का सिस्टम जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।